दाता पली करे। दोस्तों, लाल किताब के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैं आज तक बना चुका हूँ, आगे भी बनाता रहूँगा। आज के इस वीडियो की ख़ास बात ये है कि इसमें मैं आपको ग्रहों और उनकी दशाओं के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। दोस्तों, हर इंसान की कुंडली में हर इंसान को पता होता है कि कौन कौन सी महादशा चल रही है या किस किस ग्रह की उम्र चल रही है, और उन उम्रों के लिहाज से उसकी लाइफ में उन ग्रहों की प्लेसमेंट के लिहाज से चेंजेस बदलाव ज़रूर आते हैं। और हर इंसान अपनी लाइफ में तरक्की ज़रूर करना चाहता है। तो तरक्की करने के लिए आपके ग्रहों की दशाएं कैसे मदद कर सकती हैं, हम उन दशाओं को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हमारे ग्रह हमारे लिए फेवरेबल हो सकते हैं, हमें किन ग्रहों के वक्त कौन सी आदतों को अपनाना चाहिए ताकि हम उन ग्रहों से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम शुरू करेंगे 16 साल की उम्र से, क्योंकि 15 साल तक बच्चा हर तरह से डिपेंडेंट होता है, इसलिए 16 साल की उम्र से शुरुआत करेंगे और सारे के सारे ग्रहों को इसमें इंक्लूड करेंगे। इसलिए आप अपनी उम्र का ध्यान रखिएगा कि आपकी उम्र कितनी है और आपको किन किन आदतों को अपनाना है। दोस्तों, 16 से लेके 21 साल की उम्र बृहस्पति ग्रह की होती है। बृहस्पति ग्रह एक्सपेंशन का कारक है, विद्या का कारक है। तो जिन लोगों की उम्र 16 से 21 के दरमियान होती है, उन लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में बृहस्पति की आदतों को अपनाना है। बृहस्पति की आदतें क्या हो सकती हैं? विद्या ग्रहण करना, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इन लोगों को बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लेते रहना चाहिए। इन लोगों को खान पान में अपना एक लिमिट जो है वो सेट करनी चाहिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा ना खा लें, ताकि वो सीखने के लिए सक्षम रहें। जब इंसान थोड़ा सा भूख रख के खाता है तो अच्छे से सीख पाता है, अगर वो बहुत ज़्यादा खा लेगा नींद आ जाएगी। इसलिए खान पीन का ध्यान रखें। उसके साथ साथ केसर का तिलक करते रहना 16 से 21 साल वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। 16 से 21 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं या जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन लोगों को आगे अपनी हायर स्टडीज़ में फ़र्दर कंटिन्यू करना है, उन लोगों को चने की दाल धर्म स्थान में ज़रूर देते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ इन लोगों को धर्म स्थान में केले बांट देना चाहिए, या फिर किसी केले का पेड़ किसी भी धर्म स्थान के अंदर ज़रूर लगवा दीजिए, ताकि इन लोगों की विद्या में कोई रुकावट ना आए। और इन्हीं उपायों के साथ उसी शख्स के जो बुज़ुर्ग हैं, जो माँ बाप हैं, उन लोगों की सेहत में और कारोबार में भी इजाफा होगा इन्हीं उपायों से। अब बात करते हैं 22 और 23वें साल की। जो लोग 22वें और 23वें साल में होते हैं, उनकी जनरल उम्र सूर्य की चल रही होती है। सूर्य जो है वो राज दरबार है, यानी गवर्नमेंट लिंक्स हैं। और उस दरमियान हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैटर करती है। उस वक्त उस इंसान को समाज में अपनी पहचान बनाने का शौक़ उठ जाता है। उस वक्त उस इंसान को नमक कम खाना चाहिए, मैक्सिमम लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, सोशल होना चाहिए। उन लोगों को ऐसे लोगों को जिनकी 22-23 साल की उम्र है, अपने कुल देवी देवता के पास ज़रूर आते जाते रहना चाहिए, ताकि उनका सूर्य बलवान हो सके। और सफ़ेद रंग का लिबास मैक्सिमम पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। 24वां साल, जो लोग 24 साल की उम्र से गुजर रहे हैं, उनका चंद्रमा का साल होता है। ये साल बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है। चंद्रमा के साल में ऐसे लोगों को अपनी माता के चरण छू कर के आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। चांदी का गिलास या चांदी के बर्तनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोगों के पाँव छू कर के आशीर्वाद लेना, माँ समान या माँ के पाँव छू कर के आशीर्वाद लेना करामत साबित होगा। चांदी के आभूषणों का इस्तेमाल ज़रूर करें, या जिस्म पर चांदी ज़रूर पहन के रखें। ऐसे लोगों को रात के वक्त दूध नहीं पीना चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। अगली बात करते हैं 25 से 27। 25 से 27 साल की उम्र जो है वो शुक्र ग्रह की होती है। अक्सर इस उम्र में लोग, घर के लोग जो हैं वो शादी ब्याह की तरफ लग जाते हैं। तो जिन लोगों का 25 से 27 साल की उम्र है, उनको अपना शुक्र संभालना है।
शुक्र संभालने के लिए क्या करना है, इन लोगों को गाय की सेवा ज़रूर करते रहना चाहिए। गाय की सेवा करने से इनका शुक्र बेहतर हो जाएगा और गाय की सेवा हर शुक्रवार करनी चाहिए। और बिना सींग वाली गाय जो है वो सातवें घर के जानवर होते हैं, इसलिए बिना सींग वाली गाय की सेवा करें, उसको चारा दें, चोकर दें और अपनी कुंडली में शुक्र जो है उसको बलवान रखें। अपने कपड़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कटे फटे कपड़े ना पहने, खुशबू लगा करके रखें, घर में से कहीं पर भी बदबू ना आए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपका शुक्र बेहतर रहे। और उसके साथ साथ किसी भी अपने ऑपोजिट जेंडर की लड़की या लड़के के साथ कोई गलत व्यवहार ना करें ताकि आपका शुक्र मजबूत रहे। अब बात करते हैं 28 से 33 साल की उम्र, यानी 28 टू 33, ये उम्र जो है वो मंगल की होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस ग्रह की उम्र से आप गुजर रहे हैं, अगर आपने उस उम्र में उस ग्रह की आदतों को अपनाया नहीं, उस ग्रह की एनर्जी को अपने लाइफस्टाइल में ऐड नहीं किया, तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए 28 से 33 साल वालों की उम्र मंगल की चल रही होती है। मंगल हमारी मेहनत का कारक है, हमारे दोस्तों का कारक है, हमारे कॉन्टैक्ट्स का कारक है, हमारे रिश्तेदारों का कारक है, हमारे खून का कारक है, हमारी मसल्स का कारक है। इसलिए 28 से 33 साल वाले लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में जी भर के जी तोड़ मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए 28 से 33 वाले लोग रज के यानी जी भर के मेहनत करें अपने कारोबार में, उनको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। अगर उनके घर में कोई बहुत ज़्यादा ब्लड की प्रॉब्लम्स हैं या कला कलेश का माहौल है, तो किसी हॉस्पिटल के अंदर जहां बेसमेंट में ब्लड बैंक बना हुआ हो, वहां जाकर के खूनदान अवश्य करें। जिन लोगों की 28 से 33 साल की उम्र है, उनको लाल रंग का तिलक माथे पे ज़रूर करना चाहिए ताकि उनकी मेहनत बढ़ सके, उनके कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकें, उनका नेम फेम रुतबा इज़्ज़त शोहरत सब बढ़ सके। इसलिए लाल रंग का तिलक माथे पर ज़रूर करें। इन लोगों को काले नीले कपड़े से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि मंगल मेहनत का कारक है। इन लोगों को दोस्तों के साथ उठना बैठना और सोशल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं 34 और 35वां साल, ये लाइफ चेंजिंग ईयर्स होते हैं। 34 और 35 ये बुध के साल होते हैं। इन सालों को बहुत ही संभाल के देखना पड़ता है, बहुत संभाल के जीना पड़ता है। 34वें 35वें साल में बुध का साल होने के नाते बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें। कोई भी ऐसे दस्तावेज़ पर साइन ना करें जहां से आप फंस सकें। इन सालों में अपनी बोलबाणी पर ध्यान रखें, कोई कोर्ट केस ना बन जाए। इन सालों में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें और अपनी फ्यूचर लाइफ को ध्यान में रखकर हर डिसीजन लें और अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि बुध को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है लाल किताब में। अगली बात करते हैं 36 से 41 साल की उम्र। जिन लोगों की 36 टू 41 ईयर्स की उम्र होती है, वो शनि की उम्र होती है। शनि की उम्र में आपको मजदूरी, मेहनत और थोड़ी सी चालाकी का इस्तेमाल करना है। यानी कि मेहनत तो करें लेकिन उसके साथ साथ आपको लोगों से काम लेना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करना और अपनी लेबर को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। इन सालों में आपको अपने फ्यूचर करियर और मेहनत को कम करके चालाकी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इन दिनों में लेबर को मीठा, पकौड़े, ये सब चीज़ें और अंधों को भोजन, ये सब चीज़ें ज़रूर करें और उसके साथ साथ काले रंग से परहेज़ करें। अब बात करते हैं 42 टू 47 ईयर्स की उम्र। ये राहु की उम्र होती है। इस उम्र में आकर के इंसान मेहनत ज़्यादा नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में इंसान को फ्यूचर प्लानिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और उसकी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़, इनकम सोर्स की प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ को बनाना ज़रूरी होता है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी ना करें। एक छोटी सी जल्दबाजी आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देगी। कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। 42 टू 47 ईयर्स की एज राहु की एज होती है। यहाँ पर इल्यूजन्स दिखाता है राहु, यानी ऐसा धोखा कि इंसान लालच में आके फंस जाए। इसलिए 42 टू 47 ईयर्स वाले लोगों को घर में ना तो कबाड़ रखना है, ना ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स रखने हैं, छत साफ़ रखनी है। उसके साथ साथ जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने।
किसी की बातों में आकर के अचानक से इन्वेस्टमेंट्स नहीं देनी, उधार नहीं देना और कर्जे से परहेज़ करना है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर्ज़ा लेना एक अलग बात है। उसके साथ साथ रिस्क नहीं लेना, जुआ, लॉटरी, सट्टे से परहेज़ रखना और ड्राइविंग बहुत ध्यान से करना और किसी भी पार्टनरशिप या लड़ाई झगड़े से दूरी बना करके रखना। अब बात करते हैं 48 टू 50 यानी 3 साल केतु के। और केतु की उम्र में इंसान को अपनी औलाद की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान हो जाता है कि बच्चे का करियर सेटल करना है। इस उम्र में कुत्ता ज़रूर पाल के रखें। अगर कुत्ता पाल नहीं सकते तो एटलीस्ट कुत्तों की सेवा ज़रूर करते रहें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को जॉइंट्स में दिक्कत आ चुकी हो या जिन लोगों को जोड़ों में दर्द हो, कमर दर्द हो, सर्वाइकल की पेन्स हों, अंगूठों में दर्द हो या फिर किसी भी तरह का ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो, तो उन लोगों को ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट दान करते रहना चाहिए। इन लोगों को ट्रैवल करके और अपने बेटे की सलाह से काम और बेटे को सलाह दे कर के काम और बेटे को अपने करियर के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपकी दशाओं के साथ कनेक्टेड हैं। इन आदतों को ज़रूर अपनाएं, आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे। और वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में कल फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।